दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे डरावनी और दर्दनाक चीज़ क्या है? कि आप आईने के सामने खड़े हैं और उस शख्स को ही नहीं पहचान पाए जो आपके सामने खड़ा है। हेलो दोस्तों, फ्लाई हाई विद बुक्स में आप सभी का स्वागत है। अब हम द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन के चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है द पेन ऑफ हाइडिंग योर ट्रू सेल्फ। दोस्तों, क्या आपने कभी एक चीज़ नोटिस की है कि बचपन में जो बच्चा अकेला होता है, जिसका कोई दोस्त नहीं होता, उसे अक्सर अजीबोगरीब नज़रों से देखा जाता है। हम में से किसी को भी वियर्ड लगना पसंद नहीं होता है। हमें यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि किसी ने हमें चूज नहीं किया है या हमारा कोई दोस्त नहीं है। सोशल एक्सेप्टेंस पाने के लिए अक्सर हम वो सारी चीज़ें करने लगते हैं जो हम कहीं ना कहीं करना ही नहीं चाहते हैं। हम धीरे धीरे अपने आप को एक ऐसे आइडियल वर्जन में डालने लगते हैं जिसे हर कोई पसंद तो करता है। हम उन बातों के लिए भी हाँ बोलने लगते हैं जिससे हम नफरत करते हैं या जो हम करना ही नहीं चाहते। हम अक्सर वो कपड़े पहनने लगते हैं जो अनकंफर्टेबल है या वो हमारे बजट से बाहर है। पर दोस्तों, एट द सेम टाइम पर हम ये सब कर कर एक्सेप्टेड और नोटिस्ड फील करते हैं। हम वो सारी चीज़ें करते हैं जो हमें औरों की तरह बनाती है, जिससे हम वियर्ड फील ना करें या फिर जिससे हमें एक सोशल एक्सेप्टेंस मिले। पर कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे जैसे ही वो सारी चीज़ें करते हैं या दूसरों की तरह बनने लगते हैं, हम अपने आप को कहीं ना कहीं खोने लगते हैं। जितना ज़्यादा आप ये सोचने लगते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उतना ही कम अटेंशन हम अपने आप को, अपने थॉट्स को या अपनी पसंद को देने लगते हैं। हम धीरे धीरे एक पीपल प्लीजर बनते जाते हैं, बिना इस बात को रियलाइज़ किए कि हम लोगों को खुश करने के लिए अपने आप के साथ कई एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। और यही से लोनलीनेस का बर्थ होता है। दोस्तों, लोनलीनेस वो नहीं है जहाँ आपके आसपास लोग नहीं होते हैं। लोनलीनेस वो है जहाँ आप अपने आप को कहीं ढूंढ नहीं पाते हैं, जहाँ कहीं अपने आप को खोने लगते हैं। अकेलापन आपके अंदर घर कर लेता है और यह अकेलापन और बुरा लगने लग जाता है जब अक्सर हमारे आसपास लोग तो होते हैं पर फिर भी हम अकेला फील कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं लोगों का लव और एक्सेप्टेंस में हम अपने आप को खोने लगते हैं। यहाँ राइटर कहती हैं कि उन्होंने अपनी मेजॉरिटी ऑफ लाइफ में लोगों को खुश करने के लिए निकाली है। उन्हें आउटिंग्स का मन नहीं होता था, उन्हें घर पर रहना होता था, अपनी बुक्स पढ़नी होती थी, बट वो अक्सर उसके लिए भी हाँ बोल देती थी। उन्हें बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती थी बट उनके पास टाइम नहीं होता था। लेकिन अगर उनका कोई दोस्त उन्हें कॉल करता है और अपनी बातें कहता है तो वो उसे सुनने के लिए तुरंत रेडी हो जाती हैं। दोस्तों, हम ये रियलाइज नहीं करते हैं, मगर अगर कोई पर्सन आपको इग्नोर कर रहा होता है तो आप अक्सर उससे बात करना बंद कर देते हैं। इसी तरह अगर हम अपनी सोल या अपनी इनर वॉइस को इग्नोर करते हैं तो वो भी हमसे कम्युनिकेट करना बंद कर देती है। और एक दिन हमें यह पता चलता है कि कोई हमारे साथ हैंग आउट करने के लिए नहीं है, कोई हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं है, और हम खुद को अकेले फील करते हैं या फिर हम अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद ही नहीं कर पाते हैं। तो हमारे लिए चीज़ें और पेनफुल होती हैं क्योंकि हम कहीं कभी ना कभी अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी हिडन लेयर्स हैं जिसे हम अनकवर करके अपने आप को जान सकते हैं, बट हम कभी अपने आप को जान नहीं पाते हैं। तो खुद को ढूंढने की तलाश जारी रहेगी। मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे स्ट्रांग।